द रेट्स एंड द एलिफेंट, क्लास 5, लेसन नंबर 3। बहुत ही प्यारा ये आपका लेसन है। तो पहले हम इसकी स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद ये लेसन पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जैसे इसका नाम है रेट्स एंड द एलिफेंट, मतलब ये हाथियों और चूहों के बारे में है, ये तो पक्का है। तो होता क्या है, एक बार हाथी होते हैं, वो पानी की तलाश में कहीं जा रहे होते हैं। तो जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे चूहों के बहुत सारे घर होते हैं। हम साथ साथ में इसकी इमेज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो जब ये जा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चूहों के घर हैं। तो इनके चूहों के घर है जो नष्ट हो रहे थे। तो जो चूहों का राजा था उसका नाम होता है मूषक राज। वो हाथियों के राजा के पास जाता है और कहता है कि तुम अपना यहाँ से जाने का रास्ता है जो बदल लो। तो राजा को जो हाथियों का राजा होता है वो मान लेता है कि ठीक है, हम अलग रास्ते से चले जाते हैं। तो कहता है, हाथी चूहे कहते हैं भी हम एक दिन तुम्हारे ज़रूर काम आएंगे। तो हाथी सोचते हैं भी हम इतने बड़े हैं और तुम इतने छोटे हो, तो तुम कैसे काम आओगे, है ना। तो फिर एक दिन क्या होता है ना, हाथियों को शिकारी पकड़ लेते हैं। तो अब जैसे आप इमेज में देखिए, उन सभी को रस्सियों से बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है। फिर वो सहायता के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। जब चूहे जब ये आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी जल्दी हेल्प करने के लिए आते हैं और वो उनकी सारी रस्सियाँ हैं वो जल्दी जल्दी काट देते हैं, जिसे उनकी सहायता कर देते हैं और हाथी फ्री हो जाते हैं। तब हाथी कहते हैं भी हम क्षमा कर दो, हमने आपके छोटे साइज़ का मजाक बनाया था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये आपका लेसन है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलो अब हम जल्दी जल्दी लेसन पढ़ते हैं। बॉक्स में कुछ लाइनें दी हुई है, पहले हम वो पढ़ें। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सभी एक ही साइज के हैं। आप अगर क्लास में स्टूडेंट हो तो आप चेक करना जितने स्टूडेंट हैं क्या इन सभी की हाइट एक जितनी है। जी नहीं, सभी की हाइट एक जितनी कभी नहीं होगी। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक छोटा सबसे छोटा जानवर एक बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प यू यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम, क्या प्राय आपकी छोटी बहन या आपके भाइयों की सहायता करने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप उनकी सहायता करते हैं। तो ये आप कमेंट में बताना। हाउ डू यूर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू, आपके छोटे भाई और बहन आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं। चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, चूहों का एक समूह जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से एक दिन हाथियों का झुंड गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, बहुत से चूहों के घर नष्ट हो गए। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े पैरों के नीचे। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ द रैट्स, मूषकराज, वेंट टू द किंग ऑफ द एलिफेंट, गजराज, जो चूहों का राजा था, क्या नाम है उसका, मूषकराज, कहाँ गया, हाथियों के राजा के पास, क्या नाम है जिसका, गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हेड थ्रू अनदर रूट, और रिक्वेस्ट की कि अपना जो झुंड है वो दूसरे रास्ते से ले जाए। रूट ऑफ द पॉन्ड, यानी पॉन्ड तालाब जाने के दूसरे रास्ते से चला जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और अपने साथियों को कहा कि दूसरे रास्ते से चलो। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को परेशान किए। मूषकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, मूषकराज है वो बहुत खुश हुआ और गजराज के प्रति सहानुभूति, उसे दयालुता आई। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस, और वादा किया, दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि चूहे हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। हीयरिंग दिस, यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, यह सुनकर झुंड के हाथी हंसने लगे कि छोटा सा चूहा बड़े हाथियों की कैसे सहायता कर सकता है।
आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts, उन्होंने एक बहुत जोर सी दहाड़ने की आवाज़ सुनी या चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी, of elephants coming from the direction of the pond, जो कि डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब की दिशा से आ रही थी। मुसक्करा रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि सब एलिफेंट हाउस किसी खतरे में हैं। He asked some of the strong rats in his group, उसने अपने ग्रुप के ताकतवर चूहों को कहा, come along and went to the direction of pond, अपने साथ डायरेक्शन यानी पॉन्ड की दिशा में जाने को कहा। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के नज़दीक, they saw the elephants caught in the traps, उन्होंने देखा कि एलिफेंट है वो एक ट्रैप, एक जाल में फंसे हुए हैं। kept by some hunters, कुछ शिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया है। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth, चूहे जल्दी से रस्सी को दांतों से काटने लगे। Soon the elephants were set free, जल्द ही सारे हाथी फ्री हो गए। They thanked, उन्होंने धन्यवाद दिया, and the rats and also felt sorry for making fun of their small size, उन्होंने सॉरी कहा कि हमने आपके स्मॉल साइज का मजाक बनाया था। तो ये था बच्चों लेसन। अब हम मिलके जल्दी जल्दी इसकी एक्टिविटी कर लेते हैं। हर्ड होता है झुंड, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट कर देना, रूट होता है रास्ता, प्लीज होता है खुश, प्रॉमिस होता है वादा, शाउट होता है चिल्लाने की आवाज़, रियलाइज होता समझाना या महसूस होना भी बोल सकते हो, डेंजर होता है खतरा, डायरेक्शन होती है दिशा, ट्रैप होता है पिंजरा, हंटर मतलब शिकारी या ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल, एक व्यक्ति जो जंगली जानवरों का शिकार करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके ट्रू फॉल्स करते हैं। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड, हाथी हैं वो भूखे थे, वो खाने की तलाश में जा रहे थे। जी नहीं, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द एलिफेंट डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम, हाथियों ने चूहों के घर तोड़ दिए थे क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो ये भी आपका फॉल्स है, उन्होंने तो गलती से किए थे। द किंग ऑफ द रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, चूहों के राजा ने वादा किया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। जी हाँ, ये सही है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, एलिफेंट है वो सहायता के लिए चिल्लाए। जी हाँ, ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आपको इमेज दी हुई है, उस इमेज की सहायता से आपको बताना है कि लेसन में फर्स्ट इमेज कौन सी आई थी और सेकंड कौन सी। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखिए इसमें पहली इमेज कौन सी आएगी। जी हाँ, 3 नंबर वाली। सेकंड कौन सी आएगी, सेकंड आएगी फर्स्ट वाली इमेज, चूहे मरे हुए हैं ना, फिर वो राजा है उनका हेल्प, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है। तीसरा 4 नंबर इमेज, उन्होंने उसको बांध रखा है रस्सियों से। और ये 3 नंबर आएगी और 4 नंबर ये लास्ट वाली, क्योंकि वो फ्री कर दिए हैं और आती जा रही हैं वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया वेयर द लेट्स लीव, जहाँ पर चूहे रह रहे थे वहाँ से हाथी क्यों गुजरे। तो आप लिख सकते हो इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वाई डिड द किंग ऑफ द रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, चूहों के राजा ने मुखिया या हाथी के राजा से दूसरे रास्ते से जाने के लिए क्यों कहा। बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स were destroyed on that route, some rats were also killed, क्योंकि चूहों के घर खराब हो गए थे और कुछ चूहे भी मारे गए थे। Why did the king of the rats promise to help the elephants when needed, चूहों के राजा ने हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया। अब लिखोगे द किंग ऑफ द रैट्स प्रोमिस, सो आप यहाँ से भी लिख सकते हो बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने उस चूहे की
रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? बिकॉज दे वर कोट इन ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि कुछ शिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया था। और लास्ट है आपका, हाउ डिड रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की? तो आप लिखोगे द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री, उन्होंने रस्सियों को काट दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। तो चलो नेक्स्ट हम मिसिंग लेटर देखते हैं। महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। नेक्स्ट आपका, yesterday I saw a frog in the pond। नेक्स्ट, माई फादर क्या आएगा? promised। नेक्स्ट, the fox was caught in a trap। नेक्स्ट, सुमन realized his mistake। और नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर, I saw a herd of sheep grazing in the field। नेक्स्ट आपका आएगा, the lion was about to pounce the zebra but the zebra sensed the danger and run away। नेक्स्ट आपको इमेज दी हुई है जिसमें आपको होमोफोन्स दिए हुए हैं। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि तो एक जैसी होती है या उनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो इसमें आएगा, मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए सन। सन मतलब बेटा, एक लड़की है और एक लड़का। तो SON, SUN तो सूर्य होता है। देयर आर 7 days इन ए वीक, वीक का मतलब EAK का मतलब कमज़ोर। नेक्स्ट, आई कुड नॉट क्या आएगा? हियर, HE कौन सा? HEAR। नेक्स्ट, द लोयन रन आफ्टर ए डियर, डियर हिरन मतलब DEER, DAR का मतलब तो प्रिय। नेक्स्ट, माई यंगर सिस्टर इज 2 year old, 2 का मतलब तो भी होता है। राजू विल बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, बाय BUY खरीदना, बाय टाटा बाय और बाय के द्वारा, और BYE मतलब टाटा बाय वाला। राइट, राइट होता है लिखना, WRIT, और RIGHT मतलब सही। सुनील नोज, NOC तो मतलब नाक। इंडिया वन, ONE जीतना, और ONE मतलब एक। कैरेट इज ए रूट वेजिटेबल, RWOT, और ROUT मतलब रास्ता। देर आर 2 रोज, और ROWS मतलब कतार। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी चीज़ आपके समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे।